हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार आप सभी के सामने मैथ की एक और नई प्रैक्टिस लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें आप लोगों को एक सीरीज फॉलो करके क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, जिसमें आपको एकदम एकदम जिस तरीके से आपको एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, मतलब इसका एक लेवल और ऊपर करके आपको इस प्रैक्टिस सेट में दी जा रही है। तो बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन को करिए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, आपको पता होगा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से रहते हैं। और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि छात्र की एक कक्षा में पहले छात्र के पास दो टॉफी हैं, दूसरे दूसरे के पास चार टॉफियां और तीसरे के पास छह टॉफियां हैं, और इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफियों की कुल संख्या को से भाज्य किया जा सकता है। देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो टॉफी बांटने की बात कर रही है, मतलब कि छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास दो टॉफी है। पहले छात्र के पास कितना टॉफी, आप कहेंगे दो टॉफी है। फिर कहता दूसरे छात्र के पास कितना टॉफी, आप कहेंगे चार टॉफी है। फिर तीसरे तीसरे छात्र के पास छह टॉफी है। और इस तरीके से एक सीरीज फॉलो करते हुए वो कहता है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो 25 है, कुछ इस तरह से 25 है, तो मेरे ख्याल से आप इसको देख रहे होंगे तो एक सीरीज को फॉलो करते हुए ये आगे को बढ़ रही है। तो ऐसे में सीरीज को फॉलो करते हुए एक बढ़ती थी, एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, टेंथ में अगर आपने पढ़ा होगा था। एन वटा में आपका टू, उसके बाद में बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद में होती है टू, उसके बाद में आपका होती है ए, उसके बाद में आपका होती है प्लस, उसके बाद में एन माइनस वन इंटू आपका डी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। एन का मान हम यहाँ पे रखेंगे 25 बाटे में आपका दो, उसके बाद में बड़ी ब्रैकेट टू गुने में आपका हो जाएगा जाकर के दो, प्लस में आपका हो जाएगा यानी कि 24, यानी कि आपका हो जाएगा 24, और गुने में आपका दो हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो 25 बटे में आपका हो जाएगा दो, और दो दूनी के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे चार, और प्लस में 24 दूनी के 48, 48 और चार कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 25, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के वामन, और बटे में आपका हो जाएगा दो। दो से यहाँ काटेंगे तो 26 दूनी के बावन आ जाएगा, यानी कि 25, गुने में आपका आ जाएगा जाकर के आपका 26 आ जाएगा। कुछ इस तरह से हम रहने देते हैं। फिर वो पूछता है कि तो ट्रॉफी की कुल संख्या से भाज्य। अब इसमें से हम ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को डिविजिबल कर देता है। 5 और 7 है, तो मुझे क्या ऐसा 7 तो 26 को नहीं काट पाएगा। 5 और 13 तो ये काट सकते हैं, यानी कि आपका, और 11 और 13 तो 13 दूनी के 26, और 11 तो नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा, यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 4 तथा 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2 का महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक दोनों में जो आपका जो सबसे कॉमन होती है और सबसे मिनिमम जो होती है, सबसे कम जो होती है, वही आपकी HCF हो जाती है। यानी कि 2 पर पावर 3 है और 2 पर पावर 5 है, तो कौन हो जाएगा आपका, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2 है तो आपका 2 हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्वेश्चन है, इसको चलिए हम अब बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस में आपका जो है वो 3 है, वटा में आपका 18 भागा में 3 गुने में 4 प्लस में 2 इक्वल टू आपका 12 गुने में 3 प्लस में 5 वटा में आपका 2 गुने में 4 भागा में 2 है। तो x का मान क्या है, x का मान वो पूछ रहा है। x का मान देखिए हम कैसे कैसे निकालते हैं। 2x प्लस में आपका 3 है, कितना है, आप कहेंगे कि 2x वटा में 2x प्लस में आपका जो कितना है, आप कहेंगे 2x प्लस में आपका 3, 18 भागा में कितना है 18, इसको हम ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं। 18 भागा में 3 है, तो यानी कि 3 छक्का 18, 6 6 चौको 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 आपका हो जाएगा 26, इक्वल टू आपका हो जाएगा जाकर के 12 दिया के 36, और 5 आपका हो जाएगा जाकर के 36 और 5, 36 और 5 कितना होगा, 36 और 5 41 हो जाएगा, और बॉटम में आपका हो जाएगा जाकर के 4 दूनी के
चार, दो दूनी के चार, दो दूनी के चार, दो दूनी के चार और दो दूनी के चार, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर तो ये कटेगा ही नहीं यार, मान कैसे आएगा? तो दशमलव में आ जाएगा, तो काट के देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 से ही कटता है। दो दूनी के 4 और 13 दूनी के 26, यानी कि आपका दो दूनी के 4x प्लस में 3 दूनी के 6 बराबर में आपका हो जाएगा 41 और गुने में आपका 13, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 13, 13 का 13, 3 बाकी हाथ में 1 और 13 13 13 चौ 52 और 1 53, 5 पर 3 53 और बटा में आपका माइनस में आपका हो जाएगा 6, यानी कि 6 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 527 हो जाएगा। और 4 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 और 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12, 12 फिर 4 एकम 4, यानी कि 131, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा ये, एकदम पक्का है क्या? तो आंसर एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मतलब 131 पॉइंट आपका 75 लगभग कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था? कोई भी एक स्तंभ है जो कि 11 मीटर त्रिज्या है और 21 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो कहता है कि इसको बनाने में कितना हमारे सामग्री, यानी कि आपका जो मटेरियल है वो कितना लगेगा। तो उसके हम आयतन को निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि बेलन की आयतन जो होती है वो कितना होती है, तो आप कहेंगे बेलन की आयतन होती है पाई आर, कितना होती है? पाई आर स्क्वायर एच होता होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई आर स्क्वायर एच होती है। आपको पता होगा कि पाई का मान होती है 22/7 होती है और गुना में आपका आर, आर का मान जो दिया हुआ है 11, 11 गुने में आपका 11 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 21, यानी कि आपका हो जाएगा 7 के 21 और 22 से 3 के आपका हो जाएगा 66 गुने में 11 हो जाएगा तो कितना 6 और 6 दूनी 12 और 6 और 1 7, 11 गुना करेंगे तो 6 होगा और 6 2 8 और 7 और 2 9 और आपका 7, 7 9 8 6, 7 9 8 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस धातु के खिलौने का अर्धगोलाकार आधार अर्धगोलाकार आधार है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और जिसके ऊपर एक शंकु है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है तो धातु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। देखिएगा अरे लाइट चला गया, अब तो बनना मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा जो है वो लाइट आ चुकी है और अभी लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा अंधारा हो जाता है, जिस कारण हम वीडियोस नहीं शूट कर पाते हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट। एक ठोस धातु के खिलौने का अर्धगोलाकार है आधार है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक शंकु है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है तो धातु का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग जब 10th में पढ़ा करता था तब हमारे पास क्वेश्चन आता था। तब उस टाइम हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाता था वो 5 नंबर के पूछा जाता था। लेकिन आज की कंपटीशन की दुनिया में हम लोग पहुंच गए हैं 10 से पढ़ कर के कंपटीशन की दुनिया में। तो आज वो 5 नंबर से घट करके 1 नंबर पर आ चुकी है और 1 नंबर में ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। चलिए इसको हम थोड़ी सी ट्रिक से देखते हैं। आपकी कुछ कहता है कि कोई एक अर्धगोला है, कुछ इस तरह से आपके अर्धगोला कुछ इस तरह से है और इसका जो एक जो है आपका जो है वो शंकु है कुछ इस तरह से। अरे ठीक तो बनता नहीं है। आपके पास कुछ इस तरह से अर्धगोला है और फिर आपका जो है कुछ इस तरह से, और फिर अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो शंकु है जिसकी त्रिज्या जो वो है और आपका जो बाकी सारा दिया हुआ आपको पता होगा। ठोस धातु के खिलौने का अर्धगोलाकार धातु है जिसकी त्रिज्या जो है वो 3.5 है।
3.5 को क्या 7/2 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं माने तो आप 3.5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 बचे के 35 यानी कि 0.5 मरतबे कटेगा, और ऐसे 7 मरतबे काटेगा तो आपका 7 से 7 कटेगा, यानी कि एक में जब आप भाग दीजिएगा 2 से तो 0.5 ही आएगा। मतलब सेम है, लेकिन काटने पीटने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। कह रहा है कि जिसके ऊपर एक शंकु है, यदि शंकु की ऊंचाई, अगर शंकु की ऊंचाई की बात करें तो शंकु की जो ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई जो है उसके आधार की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या के बराबर है। क्या है? त्रिज्या के बराबर है। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि हम ऊंचाई की जगह पे आर भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों को दोनों एकदम इक्वल है। मतलब अगर 10.00 है या 10.00001 है और 10.00001 भी है तो आपका दोनों सेम ही है। आप देखिएगा शंकु का आयतन होता है, वो होता है आपका 1/3 पाई r² h होती है। ये शंकु का क्या होती है, आप कहेंगे शंकु का आयतन होती है। और अर्धगोला का जो आयतन होती है, अर्धगोला का आयतन होती है, गोला का आयतन होती है 4/3 पाई r³ होती है। यानी कि अर्धगोला का हो जाएगा तो 2 बटा आपका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³ हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अब देखिएगा एच जो बोला है वो कहता है कि एच जो है वो आर के बराबर है, यानी कि 1 बटा आपका जो 3 हो जाएगा और पाई हो जाएगा, और r² तो पहले से है ये है, और एच जो है वो आर के बराबर है, यानी कि आर हम क्यू कह सकते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 2/3 पाई r³ हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप अगर देखिएगा तो कॉमन यहाँ पे से क्या हो जाएगा, पाई r³ हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 और प्लस में आपका हो जाएगा 2/3। कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, पाई r² हो जाएगा। अच्छा, पाई r³ के बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हम अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर हम यहाँ पर से लेते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा। अगर यहाँ पर से एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 3, यानी कि 1 प्लस में आपका 2/3, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3/3, यानी कि 1। अच्छा, एक ही हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल जो निकलेगा ना, मतलब वो निकलेगा आपका पाई r³ हो जाएगा। अब इसी का मान हम लोग धर देते हैं। पाई का मान आपको पता होगा, पाई का मान होती है 22 और बटे में आपका 7 और गुने में आपका r³ r³ का मान मैंने आपको बताया था कि 7/2 होती है। 7/2 को हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, 60/2 हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं, 7 से 7 कटा और 2 से 11 मरतबे कटा, 7 7 49 और गुने 11 आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 3 बाकी 1 4 और 1 5 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ काटते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 एकम 4 और 4 तिया के 12 और 1 4 चौके 16 4.04 4 या ठीक बात इस ओहो, ठीक तो है, कैसे घटेगा। 4 इकाई 4 और 4 तिया के 12, 1 4 चौके 16, यानी कि 4 बचा। 4 चौके 16 और 3 बचा, तो 3/4 इसको लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन क्या देता है, 1 4 3 1 1 3 4 1 3 4 3, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 134.3/4 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3780 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयर में क्रमशः 130 रुपया और 150 रुपया और 200 रुपये की कमी की जाती है तो वे 5-2-4 के अनुपात में है। कमी की जाती है तब की बात कर रहा है। सी का मूल हिस्सा कितना है, देखिए टोटल जो मेरे पास जो रकम है वो कितना है, तो टोटल जो रकम आपके पास है वो कितना है, टोटल रकम की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका है 3780 है। कितना है, आप कहें कि वो जो है आपका 3780 है, ठीक है जी। 3780 की अगर बात करते हो तो ए और बी बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3780 और आपका 130 रुपया और 150 रुपया, तो एक एक 200 और 280 और 280 और 280 आपका 480, यानी कि 480 होगा ना, 2 हुआ तो 4 और 4, 480 को हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 और आपका हो जाएगा जाकर के 3 और 3, यानी कि 3300 रुपया। इसी को तीनों के बीच में बांटना है। तीनों का अनुपात जो है वो कितना है, तब कहेंगे कि
पाँच दो चार है, यानी कि 5 और 2 7 और 7 4 11, यानी कि 11 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 1 33, यानी कि आपका आ जाएगा 300 रुपया आ जाएगा। अच्छा 300 रुपया जो आएगा तब उसका कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 300 रुपया अगर आ गया, वो 200 रुपया देने के बाद आ गया। अच्छा वो कहता है कि अनुपात जो उसका कितना है आपका 5 2 और 4 है, यानी कि 300 रुपये एक का मान हो गया, यानी कि 5 दिया के 1500, और प्लस में आपका आ जाएगा जाकर के 3 और 3 दूनी के आपका हो जाएगा जाकर के 600, और फिर आपका हो जाएगा 4, तो 4 दिया के 1200 आ जाएगा। अच्छा तब होता है कि सी का मूल अनुपात, यानी कि सी बराबर ये हो गया 1200 रुपया उनको हिस्सा पड़ेगा, लेकिन 200 रुपया घटेला के बाद ना, लेकिन वो कहता है मूल हिस्सा हमको चाहिए, यानी कि 200 रुपया जो आप घटाए थे उसको आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि 200 रुपया जब आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 40% दूध वाले घोल के 1 लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे पानी की सांद्रता 70% हो जाती है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 40% दूध वाले घोल में, 40% दूध वाले घोल में 1 लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे पानी की सांद्रता 70%। देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि कोई भी चीज जो मिलाया जा रहा है उस पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, और जो चीज बाहर से मिलाया जाता है वो अपने आप में 100 होती है। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो मिलाया क्या जा रहा है बाहर से, आप कहेंगे 40% दूध वाले घोल में 1 लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि पानी मिलाया जा रहा है, तो यानी कि 40% दूध है उसमें 60% जो है वो पानी मिलाया जा रहा है। बाहर से मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, बाहर से पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि अपने आप में वो 100 होगा, यानी कि 100, यहाँ से 100 लिख लेंगे। कहा था जिससे पानी की सांद्रता 70% हो जाती है, 70% हो जाती है। यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा जाकर के 10 हो जाएगा, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, यानी 3 अनुपात 1 हो जाएगा। अच्छा यही एक का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ आपका, यानी 60 लीटर मिलाया जाता है, यानी कि 60 लीटर, यानी कि 6 के 18, यानी कि 180 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है जो आपका डी है जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 5 पुरुष और 8 महिला एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिला मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 11 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पहले हम, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है जब हम मेल और फीमेल की इफिशियंसी, यानी कि उसकी जो करने की क्षमता है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे तो जैसे भी निकले। करा कि 5 पुरुष और 8 महिला, यानी कि आपका जो है कि 5 मेल, 5 मेल मतलब कि 5 जो है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे 5 जो है वो आपका पुरुष है, क्या है, 5 जो है वो पुरुष है, और 8 जो है वो महिला है, क्या है, 8 फीमेल है। एक काम को करते हुए एक काम को वो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, कितना, 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। जबकि 3 पुरुष और 7 महिला, जबकि 3 पुरुष और आपका जो है वो 7 महिला, 7 महिला उसी काम को 15 दिन में कर देता, उसी काम को 15 दिन में करता। अब यहाँ से इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3 5 के 15 और 3 चौके 12, यानी कि आपका 5 चौके 20 M, और प्लस में आपका हो जाएगा 8 चौके 32 F, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 5 तिया के 15 M, प्लस में आपका हो जाएगा 7 5 के 35 F हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं 20 मेल में से 15 मेल जाएगा तो आपका 5M बचेगा, और आपका 35 में से 32 जाएगा तो आपका बचेगा जाकर के 3F बचेगा, यानी कि M और F बराबर आपका जो आ गया वो आ गया F बराबर 5 आ गया, और आपका यानी कि आपका जो आ गया M बराबर आपका आ गया 3 आ गया। अरे यार, मतलब ज़्यादा जो काम करने की क्षमता है वो फीमेल में है, औरतें मर्दों से कम थोड़े ना होते हैं। अच्छा उसके बाद कहता ये हो गया, जबकि इतना इतना हो गया
दिन में करते हैं। अतः कहता है कि 11 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगा। 11 महिला बोलता है कि 11 महिला। अच्छा, टोटल काम आपके पास कितना है, अब इन दोनों का मान धर देते हैं। इन दोनों का मान हम यहाँ से मान लीजिए निकाल लेते हैं, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 5m का मान दिया हुआ है 3, प्लस में आपका दिया हुआ है 8, और f का मान दिया हुआ है 5, और गुने में आपका जो है वो 12 है। 5 दिया के 15 और 8 बचे के 40 और गुने में आपका 12, यानी कि 15 और 40 कितना हो जाएगा, 15 और 40 आपका हो जाएगा जाकर के 55 हो जाएगा। 55 गुने में आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी छोड़ देते हैं जितना आसान हो सके उतना गुना को छोड़ दीजिएगा। चलिए, कहता है 11 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम जो है इतना है, 11 महिला के जो इफिशियंसी है वो कितना आप कहेंगे 5 है। 5 से 11 बचे के 55, 5 से 5, यानी कि टोटल जो काम है वो 12 दिन में 11 महिला निपटा देगी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे कि पॉइंट पी और क्यू किसी टैंकी को, आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहती है। पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया जाता है, फिर उन्हें बंद करके आर को चालू किया जाता है। आर ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली किया। कह रहा है कि पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः, पी और क्यू देखिएगा यहाँ बना देते हैं, पी और आपका जो है वो क्यू है। पी और क्यू किसी टंकी को 18 मिनट और 27, 18 और आपका जो है वो 27 है, 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को, जबकि आपका जो आर है वो भरी हुई टंकी को 54 मिनट में वो खाली कर देती है। तीनों का सबसे पहले एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो कितना आपका आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 18 का 18 समझ जाते 18 दिया कि 54, 27 दूनी का आपका 54 और 54 का 54, यानी कि 5 लीटर में से 5 लीटर जब भराता है तब 1 किलो वो खाली कर देती है। कहता पी और क्यू को 6 मिनट के लिए चालू किया जाता है और फिर उसको बंद करके आर को चालू किया जाता है। पी और क्यू को 6 मिनट के लिए चालू किया जाता है। अगर पी और क्यू को 6 मिनट के लिए चालू कर देगा तो आप देख सकते हैं कि 3 और 2 5 ही काम करेगा, और 6 मिनट के लिए खोलेगा तो आपका 30 जो है वो 30 लीटर वो भर देगा। लेकिन वो कहता है कि अब आर को चालू किया जाता है, आर को चालू किया जाता है तो यानी कि वो निकाल देगा, 1 लीटर निकालना शुरू कर देगा 1 घंटा में, यानी कि वो 30 मिनट, 1 मिनट में 1 लीटर निकालता है तो 30 लीटर को निकालने में उसको पास 30 मिनट लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 2 रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार कर पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है, तो तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। कहता है 2 रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने के लिए 33 सेकंड में वो पार कर जाती है। तीव्र चाल वाली लंबाई बताइए कैसे बनेगा। तो देखिएगा, जब आपको पता होगा कि जब ट्रेन किसी भी इंसान को जब पार करती है तब वो अपनी लंबाई और आपका जो है वो आदमी की लंबाई को नहीं पार करती है। आदमी की लंबाई को छोड़कर अपनी लंबाई को पार करती है, यानी कि कहने का मतलब आपका जो है अपनी लंबाई को वो पार करती है नहीं। तो उसकी जो चाल है वो 36 है, 48 किलोमीटर चाल से समान दिशा में चल रही है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने के लिए 33 सेकंड लगाती है। तो मुझे लगता है कि मान लीजिए वो 33 सेकंड, वो तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो 48 है, ठीक है जी 48 है, और वो 33 सेकंड में पार कर जाती है, 33 सेकंड में पार कर जाती है।
तो 33 सेकंड में पाएगा। तो चाल वाले रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है आप, लंबाई बराबर, लंबाई मतलब कि आपका जो उसका डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बराबर होती है चाल, चाल गुने में आपका जो समय हो, टाइम होती है। तो दूरी, दूरी तो वो दिया हुआ है, दूरी तो है नहीं दी, तब कैसे निकलेगा। दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर चाल से चलती है, तो उसका जो चाल है वो कितना है, आप कहेंगे उसका जो चाल है वो, आप उसका जो चाल है वो कहता है कि 48 है ना, उसका जो चाल है वो। अच्छा, दो रेलगाड़ी इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की रफ्तार से, चाल से समान दिशा में चल, समान दिशा में जब भी चलती है तब घंटी, यानी कि 36, यानी कि 8 4 आपका जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। और समय जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 33 सेकंड दिया हुआ है। और ये आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि किलोमीटर से हम मीटर में जाएंगे तो क्या होगा, किलोमीटर जब मीटर में जाते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं, अच्छा मीटर से किलोमीटर तो 5/18 से इसको गुना कर देते हैं। अब इसको काट के देखते हैं आंसर कुछ आता है तो काटते हैं, 6 के 18 और 6 दूनी के 12 और 3 से 11, 11 देख 33, 11 आपका 5 दूनी के 10, यानी कि 110, 110 मीटर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक नाव 5 घंटा में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिएगा यहाँ पे बताते हैं थोड़ा सा, ये ठीक यहाँ पे लिखाता है। और यदि एक नाव 5 घंटे में 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर धारा, अनुकूल का मतलब है कि B+W, मतलब कि आपका जो है बोट और आपका जो है वो धारा की चाल, दोनों की चाल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो दोनों की चाल 250 किलोमीटर जाता है, 250 किलोमीटर जाता है, कितना 5 घंटे में, यानी कि 1 घंटा में जाएगा आपका पापा से 25, यानी कि 50 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कहता है कि प्रतिकूल, यानी कि B- में आपका जो W है वो जाती है 150, 150 बटे में आपका जो है कितना देर में जाती है किलोमीटर, वो 5 घंटा में जाती है, यानी कि 5 तिहाई के 15, यानी कि 30। अब वो पूछता है कि तो नदी में तैरती तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा, आपको पता होगा कि कोई लकड़ी अगर तैर रही है तो वो किस दिशा में चलेगी, तो आप कहेंगे धारा के प्रतिकूल तो नहीं चलेगी। जब हम लोग छोटे हुए करते थे तब एक कागज की नाव बनाया करते थे, तब उसको जब पानी में ऐसे डालते थे और उसको वो जब जाता था, तैरता था, तब वो धारा के दिशा में ही तो जाता था ना, तो धारा की दिशा में ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि धारा का जितना चाल होगा उतना आपका बोट की चाल होगा। यानी कि धारा के अगर चाल निकालते हैं तो देखिए, धारा के अगर बी और डब्ल्यू के तो एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यानी कि ये दोनों को तो एक बार हम घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका नहीं है। तो 10 किलोमीटर है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5/आपका 18 से गुना कर देंगे। आपका जो है 10 है, और तो कहता है कि 6 घंटे में, ओ सॉरी, 6 घंटे में किलोमीटर में ही तो दे रहा है ना, किलोमीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर में 6 घंटे में कितना जाएगा, तो आपका है कि 60 किलोमीटर वो चल जाएगा। ठीक है जी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 2400 की एक धनराशि को A, B और C के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से 25% का प्राप्त होता है, ए को 20 से 25% कम प्राप्त होता है और बी को सी से 20% कम प्राप्त होता है। ए की धनराशि और बी की धनराशि के बीच अनुपात। अरे यार मुझे लगा बहुत हार्ड है। ये देखिए 2400 का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, ए और बी का सीधे पूछ रहा है, ए और बी का अनुपात वो पूछ रहा है। तो ए जो है ना, ए को जो है ना वो 20 से 25% कम प्राप्त होता है, ए को जो है ना 20 से 25% कम, 25% कम का मतलब होती है 75, अब 25 से काटते हैं 25 75 और 25 × 4 यानी कि 3:4, जो कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 20%, ये थोड़ी सी लंबी है, तो कहता है कि यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती है और 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती है, 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती है, तब शेष वस्तुओं ना तो लाभ और ना ही हानि पर बेचा जाता, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए 20% वस्तुएं यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 1/5 को वो बेचा है 50% में बेचा है। कितना में? 50% में, यानी कि उसको जो 50% में बेचा है, लाभ पर बेचा है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 10% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हम लोग प्लस लगा रहे हैं। और 40% वस्तु, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 2/5, और गुने में उसको बेचता है 20% के हानि पर। तो 20% का हानि पर तो 5 चौके 20, यानी कि 4 दूने के 8% पर हानि पर बेचता है। फिर कहता है 20% के वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। 20% के वस्तु को 20% के वस्तु को 5% का हानि पर, तो 5% का हानि पर तो 5 5, यानी कि हानि पर 1। देखिए टोटल जो आपका वो 8 8 और 1 9 हानि हुआ, और 10 जो है प्रॉफिट ले लिया था, यानी कि आपका जो 1%, और बाकी शेष बची वस्तु को नो प्रॉफिट और नो लॉस पर बेचा है। तो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए की द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक कमीज का अंकित मूल्य 2150 रुपया है, माना स्टोर द्वारा दी जाने वाली दो क्रमिक छूट 10% और X% है। यदि शर्ट का विक्रय मूल्य 1505 है तो X का मान बताएं। उत्तर 2 स्थानों तक सही दें। एक कमीज को अंकित मूल्य पर 2150 रुपये में बेचता है, कितना में? 2150 रुपये में वो क्या करता है? अंकित मूल्य 2150 रुपया है, माना कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट दो 10% है। अच्छा 10% इसका आप निकालिएगा तो कितना होगा? 215 रुपया होगा। अब इसको माइनस करिएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 10 में से 5 गया तो आपका बचेगा 5, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 20 में से 2 जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1935 रुपया में वो क्या करेगा? बेचेगा। लेकिन कहता है कि फिर देता है X% की और छूट देता है, और 1505 रुपये में बेच देता है, 1505 रुपये में बेच देता है। तो देखिएगा इसको अगर इतना नहीं बेचेगा तो कितना का आप छोड़ दे रहे हैं? 5 में से 5 गया 0, और 3, और 5 और 9, 430 रुपये के समान इतना रुपया के समान इतना रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि आपका डिस्काउंट इतना किए हैं, कितने के ऊपर? 1935 के ऊपर, और गुने में आपका जो है वो 100 है। अरे यार ढेर हो गया। तो कटेगा कैसे? आपका 5 से कटेगा तो 5 से काटते हैं तो 5 दिया के 15, और 5 अठे के 40, और 5 सदे के 35, और 5 अठे के 40, और 3 5 6 का 30, यानी कि आपका आ जाएगा जा करके 8600, और बटा में आपका आ जाएगा जा करके 387। अब देखते हैं कितना मरतबा लगता है। एटलीस्ट 3 दूनी के 3 दिया के 9, यानी कि 2 मरतबे तो आपका लगेगा। 7 दूनी के 4 4 बाकी 1, 8 दूनी के 16, 17 के 7 बाकी में 1, 3 दूनी के 6 और 1 7, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6, और ये 5, 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8, और ये खत्म 0 उतरा, फिर लगेगा 2 मरतबे 7 7 4, आपका हो जाएगा जाकर के 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 6 5 15, यानी कि 8, खत्म, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0, फिर 2 मरतबे, यानी कि 22.2। ओ, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, समान राशि को साधारण ब्याज की समान दर पर क्रमशः 6 समान राशि को समान ब्याज की समान दर पर, समान राशि को समान रेट पर समान राशि को समान साधारण ब्याज की समान दर पर क्रमशः 6 बरस और 15 बरस, यानी कि 6 बरस और आपका जो है वो 15 बरस पर बेची जाती है। तो यहाँ से कट जाएगा आपका जो 3 दूनी के 6 और 3 पचे के 15, यानी कि 2:5। तो आपका हो जाएगा नीचे करने आ जाए तो अर्जित ब्याजों का अनुपात, अर्जित ब्याजों का अंतर 2:5 देता है। ओ, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहता है 10,000 पर 1.5 बरस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
कह रहा है कि 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक वार्षिक वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। अरे तो देखिएगा, अच्छा 4% प्रति वर्ष की दर से कह रहा, और कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक पर चक्रवृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। देखिएगा, ये कहता है कि 4% आपका जो है वो रेट है, रेट जो है वो कितना है, आप कहेंगे कि रेट जो है वो आपका कितना है, आप कहेंगे रेट जो है वो 4% है। कितना है? 4%। एक तो वो देता है एनुअली देता है, मतलब एनुअल देता है, और दूसरा जो देता है वो हाफ ईयरली देता है, मतलब कि एक तो 1 वर्ष पर देता है और एक तो है वो 6 वर्ष में देता है, और दोनों का अंतर के बाद आपका जो है वो उसकी ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। तो देखिएगा, आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालता था। देखिए, एक तो लाता है आपका वार्षिक लगता है, और दूसरा लगता है आपका हाफ ईयरली लगता है। तो 4% का एक, अच्छा 1 वर्ष के लिए आपका जो है वो 1 वर्ष 1.5 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 1 वर्ष अगर वो 4% वार्षिक लेगा तो अब वो 4 वर्ष वार्षिक लेगा तो 4% तो होगा उसका क्या ब्याज। और आधा वर्ष का कितना हो जाता है, आप कहेंगे आधा वर्ष का होगा 1/2। और जब 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 वर्ष आधा हो जाता है तो रेट भी आधा हो जाते हैं, यानी कि 2 आपका हो जाएगा, जा करके 2 ना होगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये इतना परसेंट, और 2 क्रमिक छूटे थे, यानी कि 4 हो जाएगा। पहले तो आ जाएगा आपका 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 4 दूनी के 8 और बाटा में आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 6.08 कुछ इस तरह से आपका होगा। इतना होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आपका जो है वो 2% हो जाएगा, हाफ ईयरली होगा था। और हाफ ईयरली का मतलब है कि 1.5 वर्ष में हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में 2 गो और आधा वर्ष आओ, यानी कि 2 और 1 3 गो, यानी कि छोतिया के 18 महीना। 18 महीना हो जाएगा, 12 वर्ष में 1 महीना, 1 साल में आपका 12 महीना, और आधा साल में आपका जो 6 महीना, यानी कि आपका जो देना पड़ेगा 3 बार देना पड़ेगा। तो इनका 3 बार हम निकाल देते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 बार कितना होगा। 3 बार कैसे निकालते थे हम लोग, क्या करते थे, एक बार जोड़ देते थे, 2 2 4, पहले एक बार गुना करते थे, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस आपका 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 4 4 8, फिर 4 4 4 4 8, और फिर 2 दूनी के 4, 8 4 12, बाटे में आपका हो जाएगा 100, फिर प्लस में आपका हो जाएगा कि 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 पर में आपका हो जाएगा जाकर के इतना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 6, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0.12, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0.008 और दशमलव हो जाएगा। अगर ये हमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आपका 1 और 2 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। नहीं और अगर हम इसको घटाएंगे, फिर पूछता है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका तो इतना है, इसका इतना है। अब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, आई बचेगा कितना 0, तो 0 में से 0 गया तो 0, और फिर 0, इतना आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो है अंतर इतना है। अरे यार, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 0 4 0 8, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 100, और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के इतना हो जाएगा। नहीं, आप देखिएगा यहाँ पे 4 को शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर आपका 2 अंक के बाद ये कि 4.08 कुछ इस तरह से आएगा। चलो 8 0 4,
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं एक्स और वाई का औसत 10 एक्स है, वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि जब किसी चीज का औसत दिया हुआ रहता है तब उसके नंबर से हम लोग गुना कर देते हैं, तब उसके योग निकल जाता है। यानी कि आपका जो है वो x और y इन दोनों का जो औसत दिया हुआ है वो 10x दिया हुआ है। यानी कि इसका योग आपका कितना हो जाएगा, तो आपका योग जो हो जाएगा वो 10 दूनी के 20x हो जाएगा। तो पूछता है कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो x जाके उधर घट जाएगा, यानी कि 20x में से आपका जो है वो x घटेगा तो कितना बचेगा, 19x घटेगा, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी की आय 3:5 का अनुपात है, जबकि उनके व्यय में क्रमशः 4:7 का अनुपात है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 रुपया है और 26,000 रुपया की बचत करते हैं, तो उन्हें व्यय में कितने कितने का अंतर है। देखिएगा, ए और बी का जो आय है, ए और बी ए और आपका जो है बी का जो ए और बी का जो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे ए और बी का जो अनुपात है वो 3:5 आपका जो है वो 5 है। कितना है, 3:5 है, 3:5 है, जबकि उनके व्यय में क्रमशः 4:7 है, 4:7 है। ये इसका जो है वो आय है, यानी कि आपका जो है वो इनकम है। इनकम कैसे लिखते हैं, INCOM इनकम। और उसका जो व्यय है, मतलब उसका जो है आपका जो है उसका जो सेविंग यहाँ लिखाएगा और एक्सपेंडिचर यहाँ लिखाएगा। और सेविंग में वो कहता है कि 16,000 है और आपका 26,000 है, 16,000 है और आपका जो है वो 26,000 है, 3 गुना लगा देंगे। अब ये क्रॉस मेथड से बनती है, यानी कि 7 के 21 और माइनस में 5 के 20 यानी बराबर 1 आ जाएगा। और फिर 16 बलौदर से 11 का पर 2 और 26 26 चौदह से 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 8, यानी कि 1 बराबर आपका 8,000 आ जाएगा। यानी कि 8,000 आ जाएगा, यानी कि 8 दिया कि आपका हो जाएगा कितना, आपका यानी कि 8 दिया कि आपका हो जाएगा जाकर के 24,000 उसका इनकम हो जाएगा। और इसका हो जाएगा जाकर के 8 बचे के 40,000 उसका जो है वो इनकम हो जाएगा। और वो बचाता है 16,000, यानी कि 24,000 में से वो 16,000 बचा लेता है, तो वो खर्चा कितना करता है, तो खर्चा करता है 24,000 में 16,000 वो में बचा लेता है, तो खर्चा करता है 4 और 4 8,000 वो खर्चा कर देता है। और 40,000 में 26,000 जो है वो बचा लेता है, तो वो कितना खर्चा करता है, तो आप कहेंगे 26 और 4 30, यानी कि 10 4 14,000। तो पूछता पूछिए, तो कहता है उसके व्यय में कितने का अंतर है, व्यय में जो आपका अंतर है वो कितना का 8 6 14, यानी कि आपका जो है वो 6,000 है। तो 6,000 आपका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरह से है, कैलकुलेशन है। कहता है कि 9 माइनस में 9 आपका जो है 9 माइनस में आपका जो है वो आपका हो जाएगा 10, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 20, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 15, उसके बाद में माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 9, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 3, आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, फिर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यही आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग वार के क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, और 6 में से 15 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका है कि 9 बचेगा। और 9 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा, और 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, और -1 बचेगा, और -9 था, -9 था, तो माइनस माइनस आपका +9 हो जाएगा। 9 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 9 प्लस में आपका 10 और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 20, -20 माइनस में आपका 15, माइनस में आपका 9, माइनस में आपका 3। ठीक, तो हटा रहे हैं, यहाँ से जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 6 में से आपका जो है वो 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा,
और 9 में से आपका 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 9 20 होता है, 11 बचेगा। और 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और 11 में से कितनी जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? -1। और पहले से आपका जो है वो -9 है, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के माइनस माइनस प्लस, और 9 प्लस में एक और 10 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगाएगा? देखा था कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। यहाँ पे आपका जो है वो कुत्ता और यहाँ पे बिल्ली है, इन दोनों के बीच में जो आपका जो है दूरी है वो कितना है? 280 मीटर है। कितना है? 280 मीटर। देखने के बाद एक दूसरे के पीछे भागने लगती है। भागने के समय आपका बिल्ली जो है वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलती है, और आपका जो है वो कुत्ता जो है वो 24 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 24 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। तो कहता है कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ेगा? तो समय बराबर आपका क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। तो आपका समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी जो आपका 280 है, और आपका जो समय कितना है? 4 कितना है? तो 4 इन दोनों में से घटाएंगे तो आपका बचेगा जाकर के 14 बचेगा। और ई जो है वो कितना? ई मीटर में है, तो मीटर से हम लोग किलोमीटर में जाएंगे तो आपका 18/5 से गुना कर देंगे तो कटेगा यार, 5 से कटेगा ये। तो 5 आपका हो जाएगा जाकर के 5×5 = 25 और 5×6 = 30। 14 के 14 18 14 मेरे 14 14 56, यानी कि 18 आता, 72 मिनट आ रहा। तो मिनट को इतना 72 मिनट आ रहा है, तो इसको घंटा में हम लोग चेंज करेंगे। सॉरी, इतना आपका जो है 72 क्या आ रहा है? 72 जो आपका आ रहा है, 72 आपका घंटा आ रहा है ना। 72 आपका जो आ रहा है इतना किलोमीटर मीटर मीटर मीटर, तो आपका हो जाएगा 18/5 से गुना किए थे ना, तो कितना हो गया? ये मीटर में चेंज हो गया था। अच्छा, तब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो 60 से हम लोग भागा दे सकते हैं, नहीं 60 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा जाकर 12×5 = 60, ×6 = 72, यानी कि 6/5। 6/5 तो आंसर है ही नहीं, यानी कि 5×1 = 5 और 5×2 = 10। एक ओ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन निकला वो किलोमीटर घंटा में निकला, और मिनट में उसको नहीं, वो सेकंड में निकला। तब उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करें उतना, हाँ सेकंड में वो निकला, सेकंड में निकला। कहा है कि हम 18/5 से उसको पहले गुना कर दिए थे, क्योंकि किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है वो 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है। कह रहा है कि बड़ी संख्या, मान लेते हैं कि वो संख्या जो है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है वो 1020 है। यदि बड़ी संख्या का दो धनात्मक दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है वो आपका 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% है, 7.6% है, और आपका जो है उसके बाद 7.6% है, और फिर कहता है कि वो छोटी संख्या का कितना है, कहता है छोटी संख्या का जो है वो 12.4% है। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा तो आपका कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। 2×3 = 6 और 8×2 = 16, और 2 से कटेगा 6×2 = 12 और 2×2 = 4।
फिर 2 से कटेगा आपका जो 19 दूनी के 38, और फिर 2 से कटेगा 3 दूनी के जो 31 दूनी के 62, यानी कि आपका हो जाएगा 31 अनुपात आपका हो जाएगा जाकर के 19। ये ए और बी का मान आ गया। तो कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 19 और 1 20, यानी कि 10 और 2 12, यानी कि 12 बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 12 बराबर 10 हो जाएगा। ये कटेगा, कटेगा ही नहीं। 12 को 12 12 जो 12 छत्तीस 12 12 25 60 12 छः का 72 12 छत्तीस 84 12 8 96 12 8 96 96, और 4 और 6 12 25 के 60, यानी कि एक बराबर आपका आ गया जाकर के 85 आ गया। तो कहता है कि कहता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का योग बताइए। दोनों संख्याओं का योग कितना है, आप कहेंगे दोनों संख्याओं का योग 31 है और 19 है। और 31 और 9 आपका हो जाएगा 40, और 10 50, और एक का मान इतना था 85, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 25 के 5 बाकी 2, और 8 8 5 40, और 2 आपका हो जाएगा 42, यानी कि 42 50 42 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका जो है पूरी सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्त। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लगातार लगे रहिए, इस बार आप अपना सिलेक्शन एकदम पक्का करिए, क्योंकि धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे घर की प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इस चलते आप लीजिए और अपने आप को दिखाइए कि हाँ मेरी भी वो जो इग्नोर किया था, या तो फिर मतलब किसी का एक आप ऑन रखिए और बिल्कुल आप समय पे काम करते रहिए, और आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्का इस बार होगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी सिलेक्शन होगा और हमारी भी सिलेक्शन होगा। तो बस लास्ट में मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा, याद रखना दोस्त कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।